आज की इस इंटरनेशनल योगा डे पर मैं लक्ष्मण नगर मिडिल स्कूल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे मध्य में हमारे योगा प्रशिक्षक श्री हरदेव प्रजापति जी, जो एक नेचुरल थेरेपी है और डिप्लोमा इन योगा से वेनेस नेचुरल सेंटर के अंदर। साथ ही हमारे साथ उपस्थित है श्री हरदेव जी। आपका यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार है। धन्यवाद। विद्या की आराध्य देवी माँ सरस्वती, भगवान धन्वंतरी और निर्मल मंडल स्कूल प्रिंसिपल बहन संगीत शिवम जी और आप सभी स्टाफ। तो टुडे वी ऑल आर सेलिब्रेटिंग 21st डे ऑफ वर्ल्ड डे ऑफ योगा। आज 21 जून विश्व योग दिन है। तो सभी बच्चे और पेरेंट्स जो भी है एक आसन बिछाकर एक गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, स्तोम शब्दमय ओम सेनावतु और उसके बाद सूक्ष्म व्यायाम, साथ में थोड़ा आसन योगा प्रोटोकॉल के और उस बाद में प्राणायाम, ध्यान और आत्मपना घंटा का हमारा सेशन रहेगा। तो सभी पेरेंट्स, बच्चे और स्टाफ के सभी भाई बहनों को आई रिक्वेस्ट यू प्लीज टेक योर सीट, बैठ जाएंगे सभी। चार मुद्राएं हैं। पहला है सिद्धासन। सिद्धासन यानी कि एडी पर एडी लगाएंगे, अगर ये नहीं लगता तो अर्धवज्रासन, बाद में पूर्ण पद्मासन, और ये तीनों में कुछ भी ना लगे फिर सुखासन में बैठेंगे। सभी लोग सुखासन में बैठ सकते हैं। स्पाइनल कॉर्ड एकदम स्ट्रेट, आंखें बंद। ये वायु मुद्रा है, ये अपान मुद्रा है, फॉर डिटॉक्स योर बॉडी, और ये अपान वायु मुद्रा है। दोनों हाथ से मुद्रा लगाएंगे, अंगूठे के मूल में पहले उंगली लगाएंगे, दोनों उंगली के साथ गायत्री मंत्र गहरे एक बार 3 ओमकार का नाद करेंगे सभी। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम
એટલી મોં પર લગાવીને ધીમે ધીમે નજર હથેળીના મૂળથી ફેરવા તરફ બોલીશું. तो आज हम सभी देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में लोग परेशान हैं. कोई घुटने का दर्द, कहीं कमर, सर्वाइकल, गैस, कब्ज, एसिडिटी, हेयर फॉलिंग, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, छोटे छोटे बच्चों में दर्द बढ़ने लगा है. कभी कभार 10-15 के साल में बाल झड़ने लगते हैं, पकने लगते हैं. तो इससे बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे लाइफस्टाइल में. तो अब हमें अच्छा और सुरक्षित रहना है. तो वी मस्ट और 1 hour, half hour, 15 minutes spend in yoga early morning because of it's very important for maintain your health power, physical power and emotional power. तो आज योग इसलिए हमें करना है कि हम हमारा जीवन में एक भाग रख सकेंगे तो अच्छी तरह से हम जी पाएंगे. तो पहले हल्के फुल्की आंखों की एक्सरसाइज, नेत्र ज्योति का सब, आंखों को लेफ्ट और राइट घुमाएंगे. इससे आंखों की रोशनी बढ़ेगी, आंखों में ब्लड का सप्लाई बढ़ेगा, तो आंख एकदम क्लीन रहेगी. आंखों में पानी आना, रेडिश हो जाना, कभी कभार आंख दर्द करने लगती है, ऊपर नीचे अप एंड डाउन. तो आंख की सारी समस्याओं को गोल गोल आंखों को घुमाएंगे, लेफ्ट टू राइट, एंटी क्लॉकवाइज, राइट टू लेफ्ट, आंखों को गोल गोल घुमाएंगे. कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, मोतियाबिंद, सारे प्रकार के आंखों के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए. उसके बाद सर्वाइकल, हमारे कान है उसको कंधे से टच करेंगे, लेफ्ट राइट. बहुत ज्यादा दर्द होने से कंधे अकड़ जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड अकड़ जाते हैं, स्टिफनेस आ जाता है. तो उसको रिलीज करने के लिए बहुत बढ़िया और अच्छा कान को कंधे से लगाना है, लेफ्ट राइट. अब हमारे पीरियड कंधे से लगाएंगे. सर्वाइकल के 7 वर्टेब्रा, 7 वर्टेब्रा, वहां से ब्रेन में नस जाती है. तो ये वर्टेब्रा को फ्री करने के लिए उसके अंदर जो फ्लूइड आता है वो बनेगा. पूरे 33 वर्टेब्रा क्लॉकवाइज गर्दन को घुमाएंगे. जिनको वर्टिगो, चक्कर की प्रॉब्लम है तो वो हल्के से आंखें बंद करके गोल गोल घुमाएंगे. एंटी क्लॉकवाइज गर्दन को घुमाएंगे. ज्यादातर उल्टे लेट जाते हैं, कभी कभार 3-4 धक्के ले लेते हैं, तो उससे सर्वाइकल में प्रॉब्लम आती है. तो हमारी सर्वाइकल को कंप्लीट करने के लिए दोनों हाथ को आगे करेंगे. मेरे हाथ में एक माइक है तो एक ही हाथ कर पाऊंगा, दोनों हाथ आगे करेंगे. हमारी प्रॉब्लम है आजकल जब उठते हुए तो हाथ में सुन्नपन, नंबनेस आ जाती है, हाथ में दर्द रहता है, यूरिक एसिड ESR बढ़ जाता है, तो उंगलियों मोड़ भी नहीं सकते. डॉक्टर बोलते हैं कि अब पूरी लाइफ एलोपैथी लेनी पड़ेगी. बट योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद में विकल्प है, नॉट टू बी मेंटेन बट प्योर. नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेद कंप्लीट हो सकता है. हमारा गट लेवा है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो पूरी तरह से गोल गोल घुमाएंगे रिस्ट में से. क्लॉकवाइज 5 से 10 बार, एंटी क्लॉकवाइज. कंधे पर हाथ रखेंगे, दोनों हाथ को घुमाएंगे ऐसे, राइट लेफ्ट, पीछे से आगे. एंटी क्लॉकवाइज, रिलैक्स. दोनों पैर को खोल देंगे. तलवे से एडी से चोटी तक के सारे जोड़ों की एक्सरसाइज करनी है. अब हम जो खाते हैं उसमें पेस्टिसाइड्स आता है, तो पूरे जोड़ में टॉक्सिन
इकट्ठा होते हैं। तो टॉक्सिन छोड़ने के लिए दोनों पैर की उंगलियों को मोड़ना है, ऐसे आगे पीछे। हमारे पूरी निर्मल मिंडा स्कूल के बच्चे बहुत अच्छा योगा करते हैं और सभी स्टाफ और प्रिंसिपल बहुत बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट किया है। आप बच्चों को इधर जो स्कूल में पढ़ने का मौका मिला है, एक सद्भाग्य है आपका कि ऐसा स्टाफ, ऐसे प्रिंसिपल आपको मिले जो योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। बहुत सारे इवेंटें होते हैं आगे से पीछे। परमात्मा भगवान की याद में जब हम योगा करेंगे तो और रिजल्ट ज्यादा बढ़ेगा। आगे पीछे एंकल की प्रॉब्लम है, चलिए दोनों पैर को थोड़ा खोल देंगे। स्टमक के लिए जो हाथ पीछे जाएंगे उसकी तरफ नजर रखेंगे। हमारे यहाँ डॉक्टर अश्विन भाई है मेरे लेफ्ट साइड, मेरे गुरु है, जो करेंगे वो आप ऐसे करेंगे तो बहुत आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मेरे राइट साइड पे मेरे दोस्त हैं स्कूल के स्टाफ में, तो उनकी तरफ भी देख के आप कर सकते हो। जो हाथ पीछे जाएगा उसकी तरफ नजर रखेंगे। पूरी की पूरी सर्वाइकल से लेके कमर से तक की पूरी वर्टिब्रा को रिलैक्स करना है। अपनी क्षमता के अनुसार ही योगा करेंगे। रिलैक्स, दोनों हाथ को आगे से पैर तक जाना है। हाथ को कोने से बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, मोड़ना नहीं है और पीछे की तरफ झुकाव लेना है। गोल गोल हाथ को चक्की चला देते पहले तो सारे के सारे ऑपरेशन नहीं आते थे। अभी सीजरिंग बढ़ गया है क्योंकि स्टमक बिल्कुल हमारा वीक हो चुका है। तो गोल गोल घुमाएंगे पीछे से आगे, कोने को मोड़ेंगे नहीं। आगे से पीछे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, बिल्कुल शरीर की 72 करोड़ 72 लाख 72,210 नस नाड़ियां है। पूरी नस नाड़ियों की एक्सरसाइज हो गया है। अब आप बटरफ्लाई करेंगे। दोनों पैर को इकट्ठा करेंगे ऐसे। मेरे दोनों राइट और लेफ्ट आप देख सकते हैं। डॉक्टर अश्विन भाई और साथ में साथ को ऐसे भी कर सकते हैं आप। ऊपर नीचे थाई की जो हमारे फैट से उसको बर्न करने के लिए बहुत उपयोगी है। साथ में यूरिनरी ट्रैक्ट कंप्लीट अच्छा रहेगा तो स्टोन है, किडनी स्टोन, सारी की सारी बॉडी में कहीं भी स्टोन है 5 से 10 से 15 मिनट तक अच्छा रहेगा। रिलैक्स। अब हमारे नाक को अंगूठे से लगेंगे, पैर के अंगूठे से जितना हो सके एजर कैपेसिटी। जिनकी सैलरी ज्यादा होगी इनको कम होगा। और चलिए ये तो हंसने की बात है। चलिए अब पैर को इससे पर दोनों हाथ से लेफ्ट और राइट घुमाएंगे। पन्नों की बहुत सारी समस्या है आजकल कि खड़े रहने से पैर दर्द करने लगता है, पैरों में सूजन आ गई है, घुटने में दर्द है। तो ये पूरे पैर को बहुत अच्छा और मजबूत बनाए रखने के लिए एक्सरसाइज है। दूसरा वाला पैर लेके जैसे बच्चे को ऐसे झुलाते हैं, ऐसे बच्चे की तरफ पैर को पकड़ के लेफ्ट और राइट।
चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब खड़े हो जाएंगे। अपना माइक को चल आवाज करो। चलिए दोनों पैर को दोनों हाथ को कमर पर लगाएंगे, गोल गोल घुमाएंगे, लीवर, किडनी, आंतें, छोटी बड़ी आंत, इंसुलिन और अंदर के जो स्टमक, सारी के सारी सब हमारे ऑर्गन उसकी एक्सरसाइज है। पेट की चर्बी को घटाने के लिए बहुत बढ़िया है। एंटी क्लॉकवाइज हमारा जो बीच वाला हिस्सा है मध्य प्रदेश पेट वाला, उसको कम करना है। बिल्कुल सुबह शाम 10-10 मिनट ये करेंगे तो हमारे पेट की चर्बी कम हो जाएगी। रिलैक्स। अब दोनों पैरों की एड़ी को देखना है पीछे से। प्रोटोकॉल के थोड़े आसन है वो ले लेंगे मेरे साथ। पहला ताड़ासन, पहली सांस के साथ एक, दोनों हाथ को ऊपर करेंगे, दो, हथेली को आकाश की तरफ रखेंगे, तीन, दोनों हथेली को इकट्ठा ऊपर की तरफ खींचे, चार में पैरों से एड़ी को ऊपर लेना है। चार, try to hold this pose 10 seconds continuous. This is very important to increase your height. 5, पैर को नीचे, पहली सांस को छोड़ते हुए 6, 8 को जमीन की तरफ, हथेली को 7 और 8। स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरतापूर्वक हल्के से खिंचाव तनाव के बिना करेंगे। ताड़ासन पोज को विभाग 2, एक गहरी सांस के साथ, 2, 3 उंगलियों से लगा के 4 में ऊपर की तरफ खींचना है। 4, खींचे, दोनों कंधों को दोनों भुजाओं से लगाएंगे। 5, 6, 7, 8, रिलैक्स। उसके बाद अर्ध कटी चक्रासन, राइट हैंड को राइट साइड थोड़ा उठाएंगे, 1, 2, हथेली को आकाश की तरफ, 3, हाथ को ऊपर ध्यान से लगाएंगे पूरा सीधा, और लेफ्ट साइड थोड़ा बॉडी को झुकाव करेंगे। साइड वाली चर्बी पेट की उसको कम करने के लिए बहुत बढ़िया है। 5, 6, 7, 8, लेफ्ट हैंड से 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। उसके बाद अर्ध चक्रासन, दोनों हाथ को पीछे कमर के साथ लगाते हुए, एक गहरी सांस के साथ, 2 आकाश की तरफ नजर, 3 में थोड़ा पीछे झुकेंगे नॉर्मली, 3, 5 सेकंड के लिए रुकेंगे, 4 शरीर को सीधा करेंगे, 5 में सिर को सामने लाएंगे, 5 दोनों हाथ को नीचे, 6। अब थोड़ा हैवी है लेकिन कर पाएंगे। एकाग्रता के लिए, पैरों को मजबूत कराने के लिए वृक्षासन, ध्रुवासन भी बोलते हैं। ध्रुव ने भगवान की तपस्या बहुत सालों एक पैर से की। 1, 2, 3, हाथों को मोड़ेंगे, 4 दोनों हाथ को ऊपर की तरफ लगाएंगे, 5,
दोनों हाथ को हथेली आकाश तरफ, 5 6 7 8, और राइट पैर से अब लेफ्ट पैर से 9 10 11 12 13 14 15 16। अब त्रिकोणासन करेंगे। पूरी बॉडी पे थोड़ा राइट तरफ सामने लेंगे, राइट साइड। हाँ वो एक राइट वाला पैर थोड़ा राइट साइड लेंगे। एक दो में दोनों हाथ आकाश की तरफ, 2 3 में नीचे जाए, राइट साइड झुकाव करेंगे। 3 4 5 में 5 दोनों हाथ समान, 6 7 8। अब बाकी का वाला पैर 9 10 11 लेफ्ट साइड झुकेंगे, आकाश की तरफ नजर, 12। 5 से 10 सेकंड के लिए इस स्थिति को रखेंगे तो पूरे कमर वाली चर्बी का हिस्सा कम होने लगेंगे। 13 हाथ को सीधा, 14 15 16। अब सामने थोड़े हैवी आसन। अब थोड़ा योगिक जॉगिंग कर लेंगे और बाद में थोड़ा जितना सभी से हो, सभी बच्चों को, पेरेंट्स को और स्टाफ को रिक्वेस्ट है जितना अपने से हो उतना ही करना है, अपनी क्षमता के अनुसार। चलिए मेरे साथ पूरे बॉडी का एक व्यायाम लगेगा 2 मिनट के लिए। दोनों पैर को पीछे की तरफ બંને પગને પાછળ લગાડશું। આ રીતે કોઈ ફરીશું નહીં, ખાલી જોવા માટે। બંને પગને પાણી છે એ કાપાની સાથે અડાવવાની છે। रिलैक्स। चलिए मेरे साथ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। रिलैक्स। अब दोनों पंजों पर खड़ा रहना है, एड़ी को ऊपर उठाना है, लेफ्ट और राइट, ऐसे और ऐसे दोनों हाथ को लेफ्ट राइट 15-20 बार करेंगे। चलिए कुछ ना हो तो ये करिए, पूरे बॉडी का कचरा निकल जाएगा। जैसे कपड़े को हम मोड़ते हैं और पूरा का पसीना मैल निकल जाता है, ऐसे पूरी बॉडी का पसीना निकलना है, लेफ्ट राइट। चलिए रिलैक्स। चलिए जंपिंग के साथ हमारा બંને ટીચરને જમ્પિંગ સાથે અડાવવાનો પ્રયત્ન કરીશું। જેને આ રીતે ન થાય આ રીતે કરીશું। 15 से 20 बार करेंगे। जितना पगार ज्यादा उतना शरीर मोटा, तो कम शरीर कीजिए, शरीर अच्छा रहेगा। चलिए रिलैक्स। अब थोड़ी थकान हो गई, थोड़ा हल्का फुल्का रिलैक्सेशन। रोज सुबह 5:30-6 बजे उठकर 2-3 गिलास दूध का पानी पी के पेट साफ हो जाए, उसके बाद 15-20 मिनट ये सारे योगा करेंगे तो हमारा पूरा बॉडी अच्छा रहेगा। पूरे जीवन का एक प्रवास है। दिस इज वन टाइप ऑफ पूर फॉर्म है ऑन टू अर्थ। यहाँ हम एक टूर में आए हैं 50, 60, 70, 80 साल का, तो उसके लिए आनंद से रहना। चलिए बैठ जाएंगे।
थोड़ी देर वज्रासन में तो अब मेरे साथ डॉक्टर हसमुख भाई आयुर्वेद एमएस हुए और अब हमें लाइफस्टाइल के बारे में 5-1 मिनट हमें समझाएंगे। तो बैठ के हम थोड़ा सुनेंगे। अभी थक भी गए सब, तो थोड़ी बार आराम भी हो जाएगा, वज्रासन में बैठेगा, बहुत अच्छा रहेगा। जिसको नहीं होगा तो वो ऐसे ही बैठेंगे। पहले से अभी ज्ञान का बहुत प्रचार प्रसार हुआ है। तो प्रचार प्रसार हुआ विज्ञान के आधार पर, लेकिन रोग भी इतना बढ़ा है, मानव स्वास्थ्य भी घटा है। क्यों? पहले इतनी जानकारी नहीं थी। अभी इंफॉर्मेशन हमारे पास बहुत ज़्यादा है स्वास्थ्य के लिए, फिर भी हमारा स्वास्थ्य क्यों नीचा गिरा है, ऊपर विचार किया। हम पहले से अच्छा भोजन लेते हैं, पहले इतना भोजन भी नहीं आदमी खा पाता है। हम आराम भी ज़्यादा करते हैं, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? आज से 5000 साल पहले तो वाल्मीकि जी हो गया, एक ऋषि हो गया, उन्होंने 5000 वर्ष पहले बात की कि रोग कैसे होता है। तो उन्होंने बताया कि सर्वे रोगा के बंदे अंगो सूत्राम उद्राणी अजीर्णान मलिने अंगे जायते मनसंचय। उन्होंने 5 रीजन बताए पहले, 5000 साल पहले। देखो आप, तो उन्होंने क्या है कि सर्वे रोगे के मंदे अंगो બધા જ લોકો મંદાગ્નિ થશે। મંદાગ્નિ ક્યારે થશે? મંદાગ્નિ कब होगी? वो गुजराती आ जाती है। तो मंदाग्नि कब होगी? हम अजीर्ण करते हैं। अजीर्ण मैंने क्या? अभी खाया हमने, वो पका ही नहीं है और दूसरा हम डालते हैं, शायद हम कहते हैं। अभी डॉक्टर भी आपको कहते हैं थोड़ी थोड़ी देर खाना चाहिए, लेकिन वो साइंस के विरुद्ध बात है। साइंस ऐसा कहता है कि अभी आपने जो डाला वो 3.5 घंटे के बाद स्टमक में से आगे जाता है। अब क्या होगा? हमने अभी खाया, 10 मिनट के बाद एक बिस्कुट खाया, 10 मिनट के बाद दूसरा कुछ डाला, तो स्टमक कंफ्यूज हो गई कि कौन सा पकने के बाद हमको उनको छोड़ना है। समझा? जो 3 घंटे के 3.5 घंटे के बाद छोड़ना, लेकिन वो पहले था उसके वजह से नाप ले तो दूसरा खाया उनके बच्चे। क्योंकि हमारी बीमारी वो अजीर्ण से बहुत ज़्यादा है। ये बात 5000 साल पहले हमारे ऋषियों ने की, लेकिन अब इतना ज्ञान बढ़ा है, हमारे पास जानकारी है, लेकिन हम वो बात हमारे जीवन में ला नहीं सकते। क्यों? बहन के साथ बात हुआ था ऑफिस में कि हम स्वाद के हिसाब से खाते हैं, शरीर के हिसाब से नहीं खाते, स्वाद के हिसाब से खाते हैं। लेकिन स्वाद भी हम नहीं ले पाते। स्वाद के हिसाब से हम खाते हैं, लेकिन अच्छी तरह स्वाद भी हम नहीं ले पाते। क्यों? हम होटल में जाते हैं,
खा के आप पकौड़ा का ऑर्डर दिया, जल्दी जल्दी खा के हम चले गए। तो स्वाद का क्षेत्र बहुत बड़ा है, क्यों ऐसे उतावल करते हैं? एक पकौड़े खाने में आधा घंटा करो, 10-15 आधा घंटा करो, 10 मिनट तो करो। आप पकौड़ा लो, चटनी लो, मुंह में डालो, गोल गोल घुमाओ, उसका स्वाद लो, फिर बाद में अंदर डालो। लेकिन हम क्या करते हैं? हमको सब पता है। दूसरी बात, लोग की अभी भी बीजी और डिप्ली नहीं जाता, जायंते मल संचय, मल जो हमारा शरीर से बाहर निकलता है उनको हम संचय करते हैं। मल कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। हम एक ही मल सुबह में जो कट्टी जाते हैं वही मल से 5% की हमारा बॉडी में प्यूरिफाई होता है। दूसरा 10% यूरिन से प्यूरिफाई होता है, यूरिन भी कचरा है। तीसरा 20% स्वेटिंग से हमारा पसीना निकलता है। और बहुत बढ़िया 70% हमारे श्वास हम मंगाल करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, वही कचरा ही है। अभी क्या होगा? तो मल संचय के बाद बहुत है। हम एसी गाड़ी में आते हैं, एसी हॉस्पिटल में बैठे, सब एसी ही नहीं होता है, ऐसा ही होता है। लेकिन पहला गुरु के यहाँ पढ़ने के लिए जाते थे तो वहाँ एक सूत्र लिखा कि विद्यार्थियों को सुखार्थियों को विद्या। વિદ્યાર્થીને સુખ ક્યાંથી હોય અને જેને સુખ હોય એને વિદ્યાર્થી ત્યારે अब क्या हुआ? अब सुख ही सुख सभी जगह, स्कूल में भी सुख। बच्चा आता है तो उनका चेहरा भी उनकी मम्मी अपने कंधे के टाँग के यहाँ तक लाती है, उनको उनका वजन भी नहीं उठाने देती। देखते हम, अभी आप देखते होंगे आपने। लेकिन एक बात से भूल के बालक को संघर्ष करने देना, तो संघर्ष नहीं करने देते, और पेरेंटिंग करते रह जाए। हम बच्चों का और पेरेंटिंग करें, बच्चों के जो मुसीबतें आती हैं उनके सामने लड़ने नहीं देते। ठंडी आती है तो 2-4 स्वेटर ला के पहले ही रख देते मन में कि ठंडी ना लगे। तो उनको ठंडी लगने दो, एहसास तो होने दो, फिर वो बॉडी उनके सामने लड़ने के लिए तैयार होगी। लेकिन मैं ऐसा करने ही नहीं देती। ज़्यादा समय ले लेता हूँ लेकिन वो योग रह जाएगा। इससे हमको तो अभी रोग होता है, वो मल संचय की वजह से। मलिन खाने से तो होता ही है कि हम ज़्यादा 90% रोग अभी साग भाजी से होता है। क्यों? साग भाजी आज वो पेस्टिसाइड डालते हैं, दूसरे दिन आपके हाथ में, दूसरे सबको 4 महीने के बाद आएगी, लेकिन सब्जी को आपको दूसरे दिन ही आती है। तीसरी बात बताओ, मिल्क अभी जो डायबिटीज बढ़ रहा है उनका मेन जो रीजन होता है मिल्क है। मिल्क से आपका हार्मोन्स इम्बैलेंस होता है, ये साइंस ने अभी प्रूव किया है। मिल्क दूध है तो आदमी का खुराक नहीं। आदमी बेसिकली शाकाहारी की व्याख्या का जो वृक्ष वनस्पति होता है वही हमारा दूध कहाँ होता है? वृक्ष वनस्पति वो होता है। मांसाहार नहीं है, प्राणी तो प्राणी आहार है वो हमारा। लेकिन हम आज हमारा व्यवहार ही दूध से करते हैं, चाय पीने। इसी वजह से ये सारी बातें जो हम समझेंगे तो हम निरोगी हैं। लेकिन समझते हैं फिर भी हम अपनाते नहीं हैं। सब समझते हैं
अपनाते नहीं। इसी वजह से आज मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि हम विज्ञान को समझें। प्राणायाम क्यों, प्राणायाम कर रहे हैं, प्राणायाम क्यों कर रहे हैं? शरीर अच्छा रहने के लिए। शरीर कैसे अच्छा रहेगा? वायुमंडल में 21% 21% ऑक्सीजन है, दूसरा वायु है, लेकिन हम इनहेल करते हैं तो 21% हमारे अंदर जाता है, लेकिन हम कंजम्पशन कितना करते हैं मालूम है आपको? बाहर कितना निकालते हैं? 60%। 5% हम कंजम्पशन करते हैं। वो कंजम्पशन ज़्यादा करने के लिए प्राणायाम। तो हमको क्या, हमारी आयु में हमारी वही श्वास के आधार से, वर्ष के हिसाब से नहीं है, श्वास के हिसाब से। जितना हम कम श्वास लेंगे उतनी हमारी आयु बढ़ेगी। तो प्राणायाम करेंगे तो हमारी श्वासोश्वास की प्रक्रिया कम होगी, और कम होगी तो हमारा आयुष्य, ये समझने की बात है। प्राणायाम करने के लिए नीति हम पालते हैं तो ही उनका परिणाम हमारे जीवन में आए। इसी वजह से मैं आपको आज निवेदन करना चाहता हूँ, ये बातें सब समझ के हमारे जीवन में होता है। दूसरे को अपनाना हो सकता है, लेकिन हम हमारे जीवन में अपनाएंगे तो हमको ऐसा। आज हमको जो यहाँ आने का मौका दिया, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आभार। हम 10 मिनट है तो और ध्यान करके हमारा सेशन कंप्लीट करेंगे। तो एक बार जो कि आपको बहुत अच्छा लगे, सुखासन में भी बैठ सकते हैं। भस्त्रिका से दम, कफ, खांसी, अस्थमा, एलर्जी, निमोनिया, फेफड़े के सारे प्रकार के रोग है वो कम होंगे। तो साहब ने बोला कि मोर देन 70% प्यूरिफाइड बाय द इनहेल एंड आउटहेल ऑक्सीजन। श्वासा से ही 70 से ज्यादा प्रतिशत हमारा टॉक्सिन निकल जाता है। तो गहरी सांस के साथ मुंह बंद करेंगे, नाक से सांस लेंगे, नाक से बाहर निकालेंगे। किया था जितना श्वास गहरा लेंगे योग महायोग बन जाएगा। 1 घंटे में 5 घंटे का रिजल्ट मिलेगा। गहरी सांस और निकालेंगे पूरा का पूरा पेट से स्टमक को खाली करके श्वास बाहर निकाल देंगे। सारे रोगों के लिए बहुत किया। तो भी कंटिन्यू ऑल ऑफ यू भस्त्रिका। रिलैक्स। अब जिनको ब्लड प्रेशर नहीं है, ना सीजरिंग नहीं है और हृदय की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो स्पीड में भी भस्त्रिका करेंगे। कैसे? पैरों मुंह पर झुंझुनाहट होगी थोड़ी बहुत, तो हमारी सुसुप्त वेन है वो डीएक्टिव वेन एक्टिव होने लगी, इसका मतलब तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। पूरे बॉडी की 72 करोड़ 72 लाख 72,210 नस नाड़ी में से टॉक्सिन निकलने लगेगा। तो ये प्राणायाम बहुत हमारे लिए लाभकारक है। सभी बच्चे सुबह में इसका ब्रेन पावर डेवलपमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद
कपालभाति। कपालभाति यानी कि हमारे पेट के वात पित्त कफ को बैलेंस करती है। 180 से ज्यादा रोगों में लाभदायक है। पेट के चर्बी, गैस, कब्ज, एसिडिटी, लिवर, किडनी, आंतों की समस्या और 5, 10, 15, 20 मिनट तक की पथरी को निकाल देता है। तो हम कपालभाति करेंगे, एक बार सीख लेंगे। सामने हमारे सामने दिया है, समझेंगे, उसको मुंह से फूंक लगाएंगे और बुझाएंगे। इसे प्रैक्टिस 5 बार करेंगे झटके के साथ। अब मुंह को बंद करना है, लोहे वाला झटका नाक से देना है। 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 सेकंड में एक बार 30 स्ट्रोक करेंगे 1 मिनट में। रिलैक्स। अब कपालभाति जिसकी प्रॉब्लम नहीं है, हृदय की, ऑपरेशन की, या तो कोई नाना ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, वही वाले स्पीड में करेंगे। 1 सेकंड में 1 या 2 स्ट्रोक लगाएंगे। 60 से 120 स्ट्रोक लगाएंगे 1 मिनट में। बाकी वाले सब 20-30 स्ट्रोक लगाएंगे। 120 स्ट्रोक तक कपालभाति का अभ्यास। सेकंड परमात्मा क्रिया, शरीर के हलचलन को महसूस करेंगे। और उसके बाद अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है, ब्रेन पावर को डेवलपमेंट के लिए। साथ में पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव हो जाएगी। साथ हमारी जो नींद नहीं आती है, तो नींद आने में, इंसोम्निया प्रॉब्लम में भी बहुत लाभदायक है। विटामिन ई की कमी के कारण जो बालें झड़ते हैं, तो बालों के लिए भी बहुत बढ़िया है, बालों को लंबा, घना और मजबूत करने के लिए। साथ में जिसका सिर दर्द है, नॉट टू बी मेंटेन बट प्योर क्लिनिकल एविडेंस ट्रायल प्रूफ है, 5 मिनट अनुलोम विलोम करने से जो हमारा सर दर्द है वो गायब हो जाएगा। तो अनुलोम विलोम एक राइट से नस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट से पहले सांस, लेफ्ट से लिया तो राइट से छोड़ेंगे सांस को। अब राइट से छोड़ा तो राइट से ही लेना। लेने के बाद उल्टे नोस्ट्रिल से बाहर निकालेंगे। अब लेफ्ट से निकाला तो लेफ्ट से ही गहरी सांस लेंगे, यानी कि जहां से निकालेंगे वहां से ही सांस को लेना है। 10 बार ये रिपीटेशन करेंगे। प्लीज ऑल ग्रो 20 repetition for 10 time continuous. This is very important to improve the breath power. Take the breath from the left nostril and leave the breath from the right nostril. Also take the breath from the right nostril and leave the breath from the left nostril.
પેટને દબાવીને શ્વાસ બહાર કાઢી દેવાનો છે અને બરાબર જમણા નસકોરાથી શ્વાસ લઈશું, ડાબા શ્વાસને બહાર કાઢીશું. ડાબા શ્વાસ બહાર કાઢ્યો તો ડાબાથી શ્વાસ લઈશું, પાછળ જમણાથી શ્વાસ બહાર કાઢીશું. જમણા નસકોરાથી શ્વાસ લઈશું અને ડાબા નસકોરાથી શ્વાસ બહાર કાઢીશું. रिलैक्स. आंखें बंद करेंगे, 2 मिनट मेडिटेशन करना है. उसके बाद बहुत सारे प्राणायाम है, नाड़ी शुद्धान हो जाए, भ्रामरी, लेकिन समय की कमी के कारण हम 5 मिनट में पूर्ण करेंगे. नेट मेडिटेशन जो मैं करूँगा वो आप लोगों को फील करना है. परम पिता गुजरात में मेडिटेशन करवाऊंगा आपको. परम पिता परमात्मा ने आपको बोलना नहीं है, मान ले विजुअलाइज करना है, दृश्य बनाना है. परम पिता परमात्मा दिव्य ऊर्जा मारा मस्तिष्क में प्रवेश करे છે. મારા મસ્તિષ્કની દરેક પ્રશ્નના પૂરતા પ્રમાણમાં લોહીનો સંચાર થાય છે. મારું મન ચિત્ત બિલકુલ શાંત છે. परम पिता परमात्मा ने रातारण्य ऊर्जा गर्दन बन्ने हाथ पीठ कमर बन्ने पग में प्रवेश करे છે. મારા બંને હાથ પર પીઠ કમર ગરદન રાતારણથી દૂર છે. જે હૃદય જે કિસ્સા એક પણ વાર પ્રયાસ કર્યા વગર મને આખી 20 30 40 50 60 સાલ સુધી साथ आप्यो छे के हृदय किस्सा लीवर किडनी आंतरडानो आभारी छे. मारा लीवर किडनी आंतरडा हृदय किस्से आसे साधु पेन एकदम स्वस्थ तंदुरुस्त छे. इते के ब्रह्मांड है जे બધું બ્રહ્માંડમાં છે, આપણી આસપાસ છે, બધું આપણા શરીરમાં છે. વિશ્વના દરેક જીવના દરેક જીવાત્માઓ સુખ શાંતિથી ભરપૂર છે. परमात्मा के मारा पिता छे, आत्मा छे. हूँ पण एमने जेने सुख शांति पवित्रता खुशी शक्ति ज्ञान आनंद भरपूर छे. विश्वનું મંગળ થાવ, વિશ્વનું કલ્યાણ થાવ. मां लक्ष्मणની અસીમ કૃપા મારા પર છે. મારો અભ્યાસ નિરંતર વધતો જાય છે. મારો પરસેન્ટાઇલ રેન્ક ખૂબ જ સારા છે. રોજ રાત્રે 9-10 વાગે સૂઈ જાઉં છું. સવારે વહેલો ઉઠીને 2-3 ગ્લાસ પાણી પીને યોગ પ્રાણાયામ પેટ સાફ કરીને કરું છું. હું યોગને મારા જીવનનો ભાગ બનાવું છું. 1 મિનિટ મન ચિત્ત શાંત, પ્રભુની યાદ, બિલકુલ શાંત, પિન ડ્રોપ સાયલેન્ટ ડ્રોપ. गहरी श्वास के साथ दोनों हाथ को एक साथ मिलाकर मोटा पर नजर तो छेल्ले 2 मिनिट बाळको माटेना आसनो छे बधाए जोवाना छे खाली હું કરીશ ડેમોન્સ્ટ્રેશન માટે બ્રેન પાવર માટે પહેલું છે શીર્ષાસન થોડું
देव ने एक डेमोन्स्ट्रेशन પૂરતું જે બધા બાળકો છે દિવાલના ટેકે આ પ્રકારે આસન કરી શકે છે. દિવાલના ટેકે ઉપયોગ કરવો, નીચે ગોદડું કે વગેરે મૂકીને આસનનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ તો પૂરતો ફાયદો થશે. ત્યારબાદ બંને પગ ધીમે ધીમે ખોલવાના છે. તો આ અભ્યાસ 2 મિનિટ કરવાથી દિવાલના ટેકે નીચે ઉછળવું મૂકીને બ્રેક પણ ખૂબ જ સારું બને છે. ત્યારબાદ ઉત્તમ પદ્માસન. ધીમે ધીમે બેલેન્સ એક પ્રકાર બનાવવાનું છે. તો આ રીતે પણ એ કરી શકાય છે. ત્યારબાદ પશ્ચિમોત્તાનાસન. બંને હાથ ઉપર કરીને બંને કોણી જમીને ડાળવાની છે. એક મિનિટ જમીને અડધો કલાક આ સ્થિતિ રાખવાથી મગજને રોજ મુક્તિ મળે છે. સાથે સુપ્ત ગર્ભાસન પણ કરી શકીએ. સુઈ જવાનું છે, બંને પગને માથા પર લગાવવાના છે. અને બંને હાથ એક પીઠ પર આ રીતે મૂકી શકાય. આ બધું કડક પડશે, ખાલી ડેમોન્સ્ટ્રેશન કરવું છે. બાળકો માટે ખાસ જ ઉપયોગી છે, બાળકો કરી શકે. સાથે મયુરાસન છે, મોર જેવી સ્થિતિ. માથા પર એટલું બ્લડ આવશે કે એનાથી લાલીમા વધશે. અને છેલ્લે નોલેજ પ્રોસેસ એ બાળકો માટે પણ ખાસ ઉપયોગી છે. ઘણા બાળકોને થાય છે પેટને બાબા રામદેવની જેમ કરવાનું છે, જેનાથી લીવર કિડની આંતરડાની એક્સરસાઇઝ થાય. તો એ પણ તમને બતાવી દઉં છું. શ્વાસ લેવાનો છે અને છોડવાનો છે. તો આ પ્રમાણે બાળકોના ઉપયોગી આસન પણ આપણે કરી શકીએ. તો અત્યારે આપ સૌએ જે પણ મને સાંભળ્યો છે તો એક્યુપ્રેશર એકવાર અમારું એક નેચરોપેથીનું મારું ક્લિનિક છે, ત્યાં બધાને ઓપરેશન ડોક્ટરે કીધા હોય તો પણ ઓપરેશન ન આવે એવી એક્સરસાઇઝ કરાય છે, એક્યુપ્રેશર કરીએ છીએ. સાથે પંચકર્મને ટ્રીટમેન્ટ આપીએ છીએ. જરૂર લાગે તો આયુર્વેદિક મેડિસિન, તો એમાં એક્યુપ્રેશર પણ એક ભાગ છે. તો એક્યુપ્રેશરના બધા પોઈન્ટ છે, આંખ, ફેફસા, કાન, હૃદય, ડાયાબિટીસ, કિડની, અહીંયા પણ કિડની છે, ગેસનો પોઈન્ટ, સાથે કબજિયાત, ચક્કર, ગેસનો પોઈન્ટ, આ બધા કફના પોઈન્ટ, તો બધું એક્યુપ્રેશર છે. મસાનો પોઈન્ટ છે. તો બરાબર કાર્ય કરવાની છે, હાથ લાલ હોવા જોઈએ. आप इधर हो जाओ, इधर और आप 4-5 इधर हो मेरे सामने. हास्यासन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब में हास्यासन बहुत अच्छा है. तो हंसना है सबके सामने देखते देखते.
કૃષ્ણ, જય શ્રી રામ, જય કેશવ, જય જિનેન્દ્ર, જય ભોલે, ભારત માતા કી જય. અત્યારે મને જે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ આરએસએસ તરફથી હું નિઃશુલ્ક યોગ શિબિરો આરએસએસ તરફથી આખા દેશમાં લાગે છે અને એના મોકલેલાના હિસાબથી આરએસએસના કાર્યના લીધે જે હું શીખ્યો છું એ અહીંયા મેં તમને પીરસ્યું છે એ બધા વતી હું તમારો આભાર માનું છું. અને અહીંયા સ્કૂલના પ્રિન્સિપલ શ્રી સંગીતા સંગીત શિવમજીનો અને સાથે સ્ટાફ મિત્રોનો સાથે મારી સાથે આવેલા મારા ગુરુવર્ય ડૉક્ટર વૈદ્ય હસમુખભાઈનો પણ આભાર વ્યક્ત કરું છું. આપ સર્વે પેરેન્ટ્સ અને વિદ્યાર્થીઓ રોજ એનો યોગને પોતાના જીવનનો ભાગ બનાવશો એટલી મારી અપીલ છે. ભારત માતા કી જય. વંદે વંદે પણ નેચરલ રાશિ આવું છે આર્ટિફિશિયલ એનાથી સેરોટોનિન લેવલ વધે Give